हेलो स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय सामाजिक विज्ञान है तो आज यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, जो कि हमारा इतिहास का टॉपिक है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य की अगर हम शुरुआत करते हैं तो मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो रखी थी बाबर ने। तो मुगल वंश का जो संस्थापक है वो कौन रहता है? बाबर रहता है। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का अगर हम समय देखें तो बाबर का जो काल है वो है 1526 से लगाकर 1530 ईस्वी तक। बाबर का जो शासनकाल है वो 1526 से 1530 ईस्वी तक रहता है। बाबर का जो जन्म है फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर के जो पिता रहते हैं वो फरगाना के राजा रहते हैं। उनका नाम रहता है उमर शेख मिर्जा। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर की बात करें तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरों को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। प्रश्न ये बहुत बार आता है कि बाबर ने तोपखाने का प्रयोग कौन से युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर के जो प्रसिद्ध निशानेबाज थे उनका नाम था उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब देखते हैं हम कि बाबर, ये तो हमने बाबर का बेसिक देख लिया विवरण। अब हम देखते हैं कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो बाबर ने जो है सबसे पहला युद्ध जो बाबर का माना जाता है वो माना जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर का जो सबसे पहला युद्ध होता है वो कौन सा होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? तो ये होता है इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में होता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि बाबर विजयी होता है। तो प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध कब होता है? बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में सबसे पहला जो युद्ध प्रमुख है वो माना जाता है आपका कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? वर्ष 21 अप्रैल 1526 में। पक्ष की बात करें तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। परिणाम की बात करें तो इसमें बाबर जो है वो विजय होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आ जाएगा आपका सेकेंड युद्ध। सेकेंड युद्ध जो युद्ध होता है वो सेकेंड युद्ध कौन सा होता है? तो सेकेंड युद्ध जो होता है वो आपका होता है खानवा का। खानवा का जो युद्ध है वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। कब होता है? तो 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध और 1527 में 17 मार्च 1527 में होता है खानवा का युद्ध। किस किस के बीच में होता है? तो ये होता है राणा सांगा एवं बाबर के बीच। भारत के राणा सांगा और बाबर के बीच होता है खानवा का युद्ध। इसमें भी बाबर विजयी होता है। अब अगले युद्ध की बात करें तो अगला जो युद्ध है, तीसरा जो युद्ध है, पहला पानीपत का हुआ था, दूसरा खानवा का हुआ था और तीसरा जो युद्ध होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। ये आपका आ जाएगा तीसरा युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528 में होता है। किस किस के बीच में होता है? तो ये होता है मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में होता है। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में होता है। इसमें भी बाबर विजय होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय
3 युद्ध हमने देखे अभी तक, तीनों में ही बाबर विजय होता है। अब हम बाबर का एक और युद्ध देखते हैं जिसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। क्या नाम है इसका? इसका नाम आ जाएगा आपके घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध है वो होता है 6 मई 1529 ईस्वी में। अब ये किस किस के बीच में होता है? तो ये होता है आपके अफगानों एवं बाबर के बीच में होता है। इसमें भी बाबर विजय हो जाता है। ठीक है, तो ये युद्ध हमें खास करके याद रखने हैं। कौन कौन से युद्ध याद रखने हमें? घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध और पानीपत का युद्ध। बाबर ने अपने जीवन काल में, मतलब कि अपने शासन काल में 4 युद्ध जो है वो प्रमुख रूप से लड़े गए थे। पहला जो युद्ध है वो माना जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा माना जाता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। तीसरा माना जाता है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को। और चौथा माना जाता है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को। ये जो एग्जाम में सन वाइज भी आपसे पूछ सकते हैं कि 1526 में, 27 में, 28 और 29 में कौन कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, या फिर जोड़ी मिलान जो है इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो ये अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब बाबर के बारे में हम युद्ध के बाद और भी चीज़ें देख लेते हैं। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को एक उपाधि दी गई थी उसकी उदारता के लिए, जिसका नाम क्या था? कलंदर की उपाधि। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। ये एग्जाम में भी पूछा गया था एक बार कि बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा के साथ अपन ने देखा था बाबर ने युद्ध किया था जिसमें राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 ईस्वी में। क्या कारण है? जहर देने के कारण। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोह को शरण न देने का वचन दिया है। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। और भी हम बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं। आज जो रहेगा हमारा पूरा टॉपिक बाबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर ही आपके बाबर से क्वेश्चन बनेंगे। और बाबर जो होता है वो मुगल साम्राज्य का पहला शासक माना जाता है। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते हैं। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं है। ये अपने को पता ही थी कि बाबर जो है उसका उत्तराधिकारी कौन रहता है? हुमायूं रहता है। तो मुगल साम्राज्य का जो प्रथम शासक था बाबर, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम बात करेंगे अगले शासक की तो वो आपका आ जाएगा हुमायूं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हुमायूं के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।